Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के आर्डर में क्लियर है। मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद का नाम खबरों में है। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद पर पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छिपाने का आरोप है। इस खबर के सामने आने के बाद शनिवार 4 अप्रैल को सीआरपीएफ की ओर से मुनीर को बर्खास्त करने की खबर सामने आई थी। अब इस मामले में मुनीर की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की। सीआरपीएफ मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ही मैंने पाकिस्तानी महिला से शादी की थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी जब विदेशी महिला से शादी करता है तो उसे सरकार को इसकी जानकारी देनी होती है, जो मैंने कर दिया था। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टरेट डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया है। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के आर्डर में क्लियर है। मुनीर की शादी पिछले साल ही 24 मई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली मेनल खान से हुई थी, जिसके बाद 2025 में उन्हें वीजा मिला और वो भारत आ गईं। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करते हुए सभी को वापस लौटने का आदेश जारी किया। तब सीआरपीएफ जवान की शादी की बात खबरों में आई। इसी बीच मुनीर की पत्नी मेनल डिपोटेशन बस से अटारी वाघा बॉर्डर पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में कोर्ट से उनके डिपोटेशन पर स्टे मिल गया। उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीवी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीज़ें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें वाघा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीवी में ही फॉलो करते हैं। हालांकि सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से निकाह की बात छिपाने और उसका वीजा अवधि समाप्त होने के बाद जानबूझकर उसे शरण देने के आरोप में मुनीर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि ये चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। वाइफ को वीज़ा ख़त्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीज़े की, और एलटीवी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पर लागू नहीं होता जो ऑर्डर निकला है एलटीवी पे। एलटीवी की जो गाइडलाइन है वो कोर्ट ने भी पढ़ी है। और जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो अप्लाई किए हुए हैं, मतलब प्रोसेस में है, तो वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी होती हैं ये पहले इन्फॉर्म कर देती हैं कि आप स्टे कर सकते हैं। इलीगल तरीके से आप ही बताओ कि कैसे रह सकता है इंसान। इधर मुनीर ने कहा है कि वो अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट होंगी या जानकारी सामने आएगी, हम आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की नई खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।